जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, कब किया जाएगा, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तथा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से पृथ्वी पर समस्त सुखों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का, भगवान श्री कृष्ण के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से कहें। एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे, जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे और अगले दिन द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जो कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार सुबह 8:25 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:43 पे। तो हमें द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापन के अनुसार जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय एकादशी व्रत के लिए, जो कि 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सभी व्रत धारण करेंगे और 8 नवंबर को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे और व्रत का पारण जो कि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने की बात करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत का पारण जो कि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय
सुबह 6:41 से सुबह 8:53 तक व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण, जो कि तुलसी दलेन पारणम, यानी कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है 10 नवंबर को दोपहर 12:37 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त शाम 5:12। राहु काल का जो समय होगा 9 नवंबर को वह समय दोपहर 1:04 से दोपहर 2:27 तक होगा और 10 नवंबर को सुबह 10:19 से सुबह 11:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:58 तक होगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र। योग जो कि वैधृति योग शाम 4:49 तक होगा। उसके बाद विषकुंभ योग। जो भी रमा एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल और जौ अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को जो कि काले तिल अर्पित करे। और फिर तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद पीला चंदन अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके माखन मिश्री का भोग लगाए। भगवान विष्णु को जो भी बन सके ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल डाले हुए भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर रमा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन संपन्न कर ले, आरती करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में फिर भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।